हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के डेट वाले प्रश्न हम आपको बताएंगे। डेट वाले प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 पूछे जाते हैं और ये जो 10 से 12 डेट वाले प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे। तो 1915 में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 भुज, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930, सी ऑप्शन है दांडी 1930, डी ऑप्शन है दिल्ली 1947। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। तो दांडी से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 डेट वाले प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1911 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1973 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो 1971 में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1939 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1989 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1981 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1980 में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1910 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। तो श्रीलंका आजाद 1948 में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 डेट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में,
बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930 में, डी ऑप्शन है जनवरी 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो 12 मार्च 1930 को किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1915 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1857 में, डी ऑप्शन है 1885 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो ये आए थे 1915 में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के समय पर, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय पर, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के समय पर, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के समय पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। ए ऑप्शन है 1908 में, बी ऑप्शन है 1909 में, सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1990 को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 2000 को, डी ऑप्शन है 30 मई 1999 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2009 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 में बना। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 चीन के शासक के समर्थन में, बी ऑप्शन है 1920 अरब के शासक के समर्थन में, सी ऑप्शन है 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में, डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी के शासक के समर्थन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और तुर्की के शासक के समर्थन में ये शुरू हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2020 में, बी ऑप्शन है 2019 में, सी ऑप्शन है 2018 में, डी ऑप्शन है 2014 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1960 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1980 के दशक में, डी ऑप्शन है 1990 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम काफी महत्वपूर्ण 40 डेट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो इसी वीडियो से रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में 5:30 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए। 5:30 बजे सुबह में अब क्लास होगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।